हेलो बच्चों, हम लोग आज करेंगे डाइपोल मोमेंट। कल मैंने जैसे आपको पोलराइजेशन के वीडियो में बताया था कि पोलराइजेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर है इन द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और दो तरह के बॉन्ड हमने वहाँ डिस्कस किए थे, एक होता था आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता था कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब आयनिक बॉन्ड में हम कोवेलेंट कैरेक्टर करते हैं तो वो तो था पोलराइजेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम करेंगे डाइपोल मोमेंट विच इज़ एक्चुअली आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। वैसे तो ये बॉन्ड जो है वो आयनिक भी हो सकता है, लेकिन आयनिक में आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर क्या होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया कोई भी दो चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया HCl। अब HCl में हमें पता है कि यहाँ पर Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने ऐसे बनाया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये Cl का इलेक्ट्रॉन है, उसे Cl ने भी ओवरलैप कर रखा है और H ने भी कर रखा है, यानी H ने भी इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है और Cl ने भी पकड़ा हुआ है। लेकिन जो Cl है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल इन द सेंस वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ज़्यादा तेज़ी से अपनी ओर खींच सकता है। और जब ज़्यादा तेज़ी से अपनी ओर खींच सकता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा Cl की ओर शिफ्ट रहेंगे, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से दो चार्जेस जब एक डेफिनेट डिस्टेंस पर सेपरेट होकर रखे होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। आई रिपीट कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस देन इट इज़ नोन एज डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट जो होती है वो किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी का मेजर है। पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है किसी बॉन्ड में, वो कहलाता है उसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये जो डाइपोल मोमेंट है दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है कि इसका हम लोग इसकी डायरेक्शन भी देखते हैं, मतलब जब भी हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना पड़ेगा हमें, और इसकी क्वांटिटी भी, हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो भी देखना होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगा, क्या है वो भी देखना होगा। अब कई तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने लिया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया मतलब अगर दोनों एटम सेम हैं, जैसे होमो एटमिक एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो इस समय क्या होगा कि दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन्स क्योंकि सेम ही काइंड ऑफ एटम्स हैं, तो उस समय उनकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर है वो बराबर होगी। इसका मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीचों बीच होगा, ना वो ई वाला हाइड्रोजन खींच पाएगा ना उसे दूसरा वाला हाइड्रोजन खींच पाएगा पूरी तरह से, और इस वजह से वो बीचों बीच होने की वजह से यहाँ कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट जो है वो यहाँ पर ज़ीरो होगा। फिर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जो हेट्रोएटमिक हों। हेट्रोएटमिक का मतलब है जिसमें कि दोनों एटम अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे HCl लिया था हमने, तो यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, H का एक इलेक्ट्रॉन है, Cl का एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब Cl को शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर Cl की ज़्यादा है, इसलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा Cl की ओर रहते हैं, हाइड्रोजन से दूर रहते हैं, Cl के पास रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। पॉलीएटॉमिक में डायरेक्शन को हमें देखना बहुत ज़रूरी है, उनका क्या डायरेक्शन है, क्योंकि हम उसका वेक्टर सम ही करेंगे, उसका जो भी सम करेंगे वो वेक्टर सम होगा, यानी कि वो उसकी दिशा के साथ हम उसे ऐड करेंगे। तो तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिया CO2, एक CO2 मॉलिक्यूल की बात करती हूँ मैं, तो CO2 हम सभी जानते हैं इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें इसको जो हम लोग दिखाते हैं जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, वो हमेशा लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ होगा। कहाँ से? लेस नेगेटिव, या जिसको मैं कह दूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव या लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो मैं कह दूँ पॉजिटिव, ये वाला कह दूँ मैं नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर इसकी दिशा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या दिशा हो जाएगी, C जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर नीचे इसको, पीछे इसको एक ऐसे क्रॉस लगाया जाता है, उसी प्रकार से इधर का जो है वो इधर लगाया जाएगा। अब क्योंकि दोनों जो डाइपोल मोमेंट की एरोज बनाए मैंने रेड कलर से, ये दोनों लंबाई में बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। दोनों सेम बॉन्ड को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब इसका जब हम लोगों को सम निकालना होगा, इसका जो आंसर ओवरऑल निकालना है, हमें नेट कितना डायपोल मोमेंट है, तो हम इसका क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। पहले हमने पहला वाला खींचा, पहला वाला डायपोल मोमेंट के लिए लाइन खींची, ये हमने इसको 1 कह दिया, सपोज इसको 2 कह दिया, ये हमने 1 वाला खींचा, ठीक है। अब 1 वाले में 1 के हेड से हम लोग 2 के टेल को जोड़ेंगे। तो 2 मैं अब ब्लू से दिखा रही हूँ आपको। तो 2 की टेल से हम जब जोड़ेंगे तो ये कैसा है, इस दिशा में है और कुछ इस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं कि जो 1 और 2 हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर गए। रिजल्टेंट जो होगा वो फाइनली जो 2 वाला है, जिसको हमने बाद में खींचा है, उसके हेड से उसकी टेल से पहले वाले के हेड तक जाता है, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। इन कंट्रास्ट अगर मैं अमोनिया का दिखाऊँ आपको, NH3 में, NH3 में हम सभी जानते हैं कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है, H H H इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डायपोल मोमेंट हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस प्रकार से सबके पीछे हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब ये जो तीनों हैं इनको हम लोग अगर ऐड करते हैं, तो पहले मैं इसको 1 लिख रही हूँ, ये 2 लिख रही हूँ, ये वाले को 3 लिख रही हूँ। पहले मैंने 1 को ड्रॉ किया, दिस इज़ 1, ठीक है। 1 के हेड से 2 की टेल को जोड़ते हुए मैंने बनाया, तो 2 हमारा इस तरह से था, बिल्कुल सीधा ऊपर है, ये 1 था, ये 2 हो गया, ठीक है। अब 2 की हेड से 3 की टेल को जोड़ते हुए बनाएंगे हम, तो 3 की टेल कहाँ पहुँच रही है, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा 3 जो है वो इस तरह से आ गया। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो 1 की टेल से 3 के हेड तक होगा। रिजल्टेंट जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो अच्छी खासी वैल्यू है, हाई वैल्यू है। करीब इसकी जो वैल्यू है वो 4 पॉइंट समथिंग है, 1.49 समथिंग है। तो इसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ 1.49D ये होती है, ठीक है। तो ये जो डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। यहाँ पे तीनों बॉन्ड सेम थे, NH बॉन्ड ही थे, लेकिन तब भी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि ये जो लोन पेयर होता है, जैसे नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर भी है। लोन पेयर को हम लोग ये जानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं तो वो होता है 1s2 2s2 2p3। ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे 2s2, S में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। बिना बॉन्ड बनाए भी वो पेयर्ड ही था, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। और जो लोन पेयर है उसको हम लोग डायपोल मोमेंट उसका भी होता है, और वो जो डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की ओर होता है, यानी कि लोन पेयर की ओर होता है। तो एक्चुअली जब इसका हम लोग यहाँ बना रहे हैं डायपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट में हमारा इतना और इंक्रीज़ करता है, वो और हम जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर ही हम लोग इसको और जोड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने इसको क्योंकि डिस्कस नहीं किया था इसे छोड़ दिया। लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम लोग कंपेयर करेंगे NH3 और NF3 को, यानी अमोनिया को जब हम कंपेयर करते हैं विथ नाइट्रोजन फ्लोराइड, NH3 वर्सेस NF3। देखिए NH3 जो है यहाँ पर NH बॉन्ड से बन रहा है जो कि लेस पोलर है, जबकि NF3 जो है वो NF बॉन्ड से बन रहा है जो कि मोर पोलर है, ज़्यादा पोलर है। इसके बावजूद भी डायपोल मोमेंट जो होता है वो NH3 और NF3 में जब हम कंपेयर करते हैं तो NF3 का जो है डायपोल मोमेंट वो कम आता है, लेस आता है ओवरऑल, और NH3 का मोर आता है। वजह क्या है देखिएगा, वजह ये है कि जब हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं इस चीज़ को, समझते हैं NH3 और NF3 को। ये बनाया मैंने NH3, यहाँ पे इसका ये लोन पेयर है, और यहाँ बना रही हूँ मैं NF3, यहाँ पे इसका लोन पेयर है। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो दिशा होती है इसकी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, यानी यहाँ पर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये दिशा होगी इसकी, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर है इसलिए ऐसे बनेगी। जबकि इस जगह पर दूसरे में इसकी दिशा ये होगी, थोड़ा सी लाइन टेढ़ी हो रही है मेरे से इस पे लिखने में, और यहाँ पर दिशा वैसे ही होगी नाइट्रोजन से लोन पेयर की ओर। तो अगर मैं फर्स्ट NH3 में बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए मैंने पहला खींचा, फिर उससे दूसरा खींचा, फिर उससे तीसरा खींचा, फिर उससे चौथा खींचा। तो इस प्रकार से जो हमारा रिजल्टेंट बनता है वो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक बनता है, ठीक है। जबकि हम लोग जब NF3 में बात करते हैं तो मैंने ये पहला खींचा,
इसकी ये पहला है, ठीक है। इसके हेड से मैंने ये दूसरा खींचा, इसके हेड से मैंने ये तीसरा खींचा और इसके हेड से मैंने ये चौथा खींचा, यानी कि ये वाला, ये 4 नंबर है लोन पेयर वाला। अब इस समय जो रिजल्टेंट है हमारा वो केवल इतना ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटा है जबकि इस जगह पर NH3 में ये बड़ा है। तो NH3 में जो NH बॉन्ड है वो लेस पोलर होने के बावजूद डाईपोल मोमेंट जो है वो NH3 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NF, ठीक है। तो ये इसकी एक तरह से डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाईपोल मोमेंट को कैसे मेजर करते हैं, क्या चीज़ है ये। तो डाईपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, ये होता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यानी दो चार्जेस हैं जो कि अगर किसी डिस्टेंस पर हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पर चार्ज ले लिया कूलम में, मान लो यहाँ 1 कूलम चार्ज है, ये भी 1 कूलम चार्ज है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये जो है वो 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर डाईपोल मोमेंट जिसको म्यू से दिखा रहे हैं वो क्या होगा, 1 कूलम इंटू मीटर, 1 इंटू 1 लेकर के मैं कह सकती हूँ कूलम इंटू मीटर CM, ठीक है। अब ये जो कूलम इंटू मीटर है ये हमारी MKS सिस्टम में है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में है। CGS में अगर हम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग 1 कूलम को लेते हैं 3 × 10⁻⁹ ESU। ESU जो होती है वो चार्ज की CGS यूनिट है। ESU क्या है, चार्ज की CGS यूनिट है, ठीक है। तो 1 कूलम इसको जो 3 × 10⁻⁹ ESU। तो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, अब 1 म्यू इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU इंटू सेंटीमीटर। वहाँ पर हम लोग मीटर लिया था तो सेंटीमीटर हम करते हैं 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻11 ESU सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है, 1 कूलम मीटर के, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग एक जो डाईपोल मोमेंट है उसको हम लोग डिबाई में भी एक्सप्रेस करते हैं, डिबाई में। और डिबाई को हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन 1 ESU चार्ज, 1 ESU नहीं एक्चुअली 10⁻⁻10 ESU चार्ज इज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, तो उसे हम डिबाई कहते हैं। 10⁻⁻10 ESU चार्ज को जब हम लोग कितनी डिस्टेंस पे रखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे रखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पर म्यू क्या हो जाता है जो कि डिबाई में आएगा, वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और चार्ज हमने लिया 10⁻⁻10 ESU और डिस्टेंस हमने ले लिया था 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर अगर मैं लिखूँ तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि आ गया 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये जो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर है इसी को हम नाम देते हैं 1 डिबाई, यानी 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंस भी है कि एप्लीकेशन है, मतलब जो मैं कहना चाह रही थी एप्लीकेशंस हैं इसके डाईपोल मोमेंट के। एप्लीकेशंस क्या हैं कि सबसे पहली बात, इससे हम लोग किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी का पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कि कोई बॉन्ड पोलर है या फिर नॉन पोलर है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, या फिर पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पता लग सकती है हमको कि वो जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है, वो हम डाईपोल मोमेंट की मदद से पता कर सकते हैं। दूसरा है जो भी हम बात कर रहे थे ऊपर, तो दूसरा है किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना आयनिक है। जैसे वहाँ पर हम लोग पोलराइजेशन में कोवेलेंट कैरेक्टर देखते थे, यहाँ हम लोग आयनिक कैरेक्टर देख सकते हैं और उसको एक फॉर्मूला दिया गया है, जैसे वो है % आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। जहाँ म्यू ऑब्जर्व्ड है उस मॉलिक्यूल का मेजर करने पर कितना डाईपोल मोमेंट आता है, और म्यू कैलकुलेटेड जो है वो हम लोग चार्ज इनटू डिस्टेंस से निकालते हैं, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं तो हमें आ जाता है हमारा इसका जो % आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इसको शॉर्ट करूँगी, बहुत लंबा हो जाता है तो ये अपलोड होने में दिक्कत करता है मुझे। तो फिलहाल हम ये समझ पाए कि % आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व डाईपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड डाईपोल मोमेंट
इंटू 100, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन में एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे किसी मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल सपोज हमने लिया HCl, ठीक है। अब इस HCl में एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट था वो था, मतलब डाइपोल मोमेंट था, सॉरी डी था, डी नहीं म्यू था इसका, जो वो क्या था 1.03 डी, ठीक है। और ये हो गया म्यू ऑब्जर्व। कैलकुलेटेड हम निकालते हैं, तो कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा इसका, हम लोग लिखेंगे Q इंटू डिस्टेंस। Q इसका कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 और इंटू डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस दी हुई है हमें, डिस्टेंस है इसकी 1.257 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 1.257 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम था तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में, वो हो जाएगा -8, ठीक है। अब इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ रही है लगभग 6.12 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या 6.10⁻18 ESU सेंटीमीटर। मैंने बताया अभी क्या होता है 1 डिवाई, तो हो गया 6.12 डिवाई। अब इसका जो कैलकुलेटेड है वो तो ये है, दिया हुआ 1.03 है जो ऑब्जर्व्ड है, हमने क्या कहा था ये वाला ऑब्जर्व्ड है, तो परसेंट टाइनी कैरेक्टर क्या हो जाएगा 1.03 डिवाइडेड बाई 6.12 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आया ये 16.83 आया, ये इसका परसेंट 16.83% इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। एम आई क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसे पूछेंगे, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो 4.8 × 10⁻18 मैंने रखा है, ये आपका ESU में चार्ज है। यानी हम लोग नॉर्मली जो करते हैं, हमने कहा अगर मान लीजिए HCl है उसने 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है, अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज आता है, और 1 कूलम जो होता है वो होता है 3 इंटू 10⁻⁻9 -10 सॉरी 3 इंटू 10⁻- प्लस में 3 इंटू 10⁻9 ESU, ठीक है। तो हमारा जो 1.6 इंटू 10⁻19 है, इसको हम लोग निकालते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻9 अगर हमने किया तो कितने आ जाएगा, इतने कूलम, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम की वैल्यू है, इतने ESU, जो कि आएगी 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इस तरह क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको डाउट होगा आप पूछेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम सिस और ट्रांस पता कर सकते हैं, यानी कि अगर मॉलिक्यूल हमारा सिस है, जैसे ये मॉलिक्यूल लिया हमने, सपोज़ ये ले लिया हमने ब्यूटीन ले लिया, 2 ब्यूटीन, उसमें ये हमने सिस लिया और दूसरा हमने एक ट्रांस लिया है, तो हम पता कैसे करें कि सिस है या ट्रांस, तो जब ये ट्रांस होगा तो उस केस में इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो घट जाता है। क्यों, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है इस तरह से, और इस जगह पर ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक पहला हमने ड्रॉ किया और इसके हेड से दूसरा ड्रॉ किया, तो रिजल्टेंट जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, यहाँ से आता है कितना, यानी सिस में इतना आ रहा है। ट्रांस में हम देखते हैं, ये हमने पहला ड्रॉ किया और इसके हेड से हमने उसकी टेल, दूसरे की टेल जोड़ते हुए जब ड्रॉ किया तो इसी के ऊपर जा रहा है वो, यानी अगर मैं कलर चेंज करूँ तो वो इसी के ऊपर जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो हमारा यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अधिक डाइपोल मोमेंट होगा वो सिस का होगा, और जो लेस डाइपोल मोमेंट होगा वो ट्रांस का होगा। तो इस तरह से हम सिस और ट्रांस में भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। इसके अलावा कुछ एक मॉलिक्यूल्स और हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, ये हमने लिया है बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर हमने 2 Cl लगा दिए हैं, और ये जो Cl हैं वो जब दोनों 1 और 2 पे लगते हैं इसे हम कहते हैं ऑर्थो, जब ये 1 और 3 पे लगते हैं तो इसे हम कहते हैं मेटा, और जब ये 1 और 4 पर लगते हैं तो इसे हम कहते हैं पैरा। तो जो ऑर्थो मेटा पैरा है, इनमें भी हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ये आपका मेटा है, ये वाला पैरा है। यहाँ पर इसकी दिशा क्या है, ये है और ये है, आप खुद जोड़ के देखेंगे इसको, और उसके बाद आप देख के बताएंगे मुझे कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो वैसे जो हम आंसर मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन पहले आप खुद इसको ट्राई करेंगे तभी देखेंगे। यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके आंसर खुद का निकालिए और उसके बाद आप वीडियो को आगे देखिएगा। तो ऑर्थो में हम देख सकते हैं पहला ये है, दूसरा ये है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। मेटा में पहला ये है, दूसरा ये है,
दूसरा सॉरी ये नहीं, दूसरा ये है ना, हेड से जोड़ना है हमको, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इतना होगा। और पैरा में हम देख सकते हैं कि पहला ये है, दूसरा इसी के ऊपर से, अब मैं यहाँ रेड से दिखा रही हूँ दूसरे को, इस वाले को मैं रेड से दिखा रही हूँ, दूसरा यही है यहीं पर, तो इसलिए रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 है, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं बच रहा है टेल से हेड को जोड़ने के लिए। तो मैक्सिमम जो म्यू आता है वो ऑर्थो का आता है, उसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक्चुअली 2.54D है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1.48D है और यहाँ म्यू की वैल्यू 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे, और कोई आपके डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछेंगे। अब यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।